ओम गंगणपते नमः। जय मां काली। आज हम गणेश जी के विषय में चर्चा करेंगे और ये वो ज्ञान का विषय है जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ना के बराबर। गणेश जी की पूजा तो सभी करते हैं, कोई घर ऐसा नहीं छूटता जब गणेश जी की पूजा ना होती है। परंतु गणेश जी की पूजा चौथ को ही क्यों होती है और साल में 24 चौथ आती है, तो इनका तो कोई ना कोई रहस्य तो होगा। इसको जानने के लिए हमें ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में तो जैसी पूजा बताई है वैसे करते जाओ, और ज्ञान मार्ग है कि ये पूजा क्यों की जाती है, कारण क्या है इसका। तो हम सबसे पहले चलते हैं भगवान शंकर के उस प्रसंग पर जब मां पार्वती विवाह होकर भगवान शंकर के कैलाश पहुंची, तो उन्होंने सब जगह देखा। जैसे नई बहू आती है तो अपने घर द्वार को देखती है, भाई कैसा है मेरा घर, कितना बड़ा घर है। ऐसे ही मां पार्वती देखती जा रही हैं तो एक गुफा के बाहर नंदी जी खड़े हैं और अंदर जो विचित्र प्रकार की आवाजें आ रही हैं। मां पार्वती अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, नंदी जी रोक लेते हैं। और नंदी जी के रोकने का कारण होता है कि इसमें बिना शिव की अनुमति के कोई नहीं जा सकता। मां पार्वती में रुक जाती है, ठीक है जब वो आएंगे पूछ लेंगे। और जब वो बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं सारे जगत को चलाने के लिए तंत्र शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तंत्र शक्ति से संसार चलता है। तो मां पार्वती बोली कि प्रभु मुझे भी सिखाओ ये विद्या। तो सिखा देंगे। विद्या सिखाने के लिए उनको गुरु दीक्षा दी, और जब सिखाने बैठे तो मां पार्वती कभी ऊपर देखती, कभी उधर देखती, कभी चिड़िया देखती, कभी कुछ देखती। तो भगवान शंकर ने बोला दीक्षा लेने के बाद गुरु कोई उपदेश देते हैं, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आप पहली गलती तो माफ होती है, दूसरी गलती करोगे तो माफ नहीं की जाएगी। तो जब ध्यान लगाकर मां पार्वती सुनने लगी तो सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। उनको सोता हुआ देख भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा जाओ, अब तुम किसी मछुआरे के यहां जन्म लो और वहां जाकर ध्यान लगाना सीखो। जब तुम ध्यान लगाना सीख जाओगी तब तुम तंत्र विद्या सीखने आना। ये प्रसंग बहुत लंबा है, सारांश में चलते हैं। किसी मछुआरे के यहां जब आप जाओगी और ध्यान लगाना सीखोगी तब तुम तंत्र विद्या के काबिल बनोगी। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर भगवान शंकर उनके वहां गए और उनसे दोबारा शादी करी। तब भगवान शंकर ने मां पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया। तंत्र के ज्ञान लेने के बाद भगवान शंकर चले गए तपस्या करने। और ये कथा अब शुरू होती है गणेश जी की कि मां पार्वती अकेली हैं, क्योंकि जो उनके पुत्र हैं कार्तिकेय वो दक्षिण भारत में चले गए। अब वो अकेली हैं, पुत्र की याद में वो सोच रही हैं। तो शरीर से उतारा हुआ उपटन उसका वो बैठे बैठे गुड्डा बना लेती हैं। गुड्डे को फिर और अच्छी तरह तरीके से बनाती है, सुंदर सा चेहरा बन जाता है। तो बोलती है क्यों ना मैं इसमें जान डाल दूं, ये तो मेरे पास ही रहेगा। तो यह सोचकर उन्होंने अपने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और उस उतरे हुए उपटन से बने हुए बालक को गणेश जी का रूप दिया। अब बच्चा बड़ा सुंदर, बहुत आज्ञाकारी, क्योंकि वो तंत्र शक्ति की पावर थी। उसके बाद मां पार्वती ने उनको एक ब्रह्मदंड दे दिया। बोले बेटा मैं नहाने जा रही हूं, किसी को आने मत देना। वहां भगवान भोलेनाथ आए।
उनको रोका गणेश ने। थोड़ा सा गणेश जी गर्म हो गए। भोलेनाथ ने बोला बच्चे के मुंह क्या लगना, जाके दूर बैठ गई। फिर उनके गण आए। तो एक कहावत है कि मिनिस्टर का जो माली होता है ना, वो भी अपने आप को मिनिस्टर समझ के ही बात करता है दूसरे आदमी से। ऐसे ही जो गण थे वो भी भोलेनाथ समझ के अपने आप को बच्चे को धमकाने लगे। जब बच्चे को धमकाने लगे तो बच्चे और क्रोधित। तो यही काम होता रहा, जो आता रहा वो पिटता रहा, जो आता रहा वो पिटता रहा। आखिर में भगवान विष्णु गए तो उनके साथ भी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह बात जानकर भगवान शंकर ने उनकी गर्दन काट दी। मां काली प्रकट हो गई। मां पार्वती ने जब देखा अपने बच्चे की गर्दन कटी हो तो मां काली प्रकट हो गई। मां काली प्रकट हुई तो मार काट शुरू हो गई। न देवता छोड़ा, न भूत प्रेत छोड़ा, जो सामने पड़ा सबको काटती चली गई। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने पुकार लगाई, भोले शंकर आप ही शांत कर सकते हो। भोले शंकर ने देखा उनको कि इस वक्त ये मां के रूप में है, यदि सामने गया तो काट देगी। मां जब ही शांत होगी जब उसके चरणों में लेटेंगे। भोले लेट गए जमीन पर। जैसे ही पैर पड़ा, मां काली का प्रभाव हट गया और मां पार्वती का प्रभाव शुरू हो गया। वहीं से मां की जीभ निकल गई कि मैंने ये क्या कर दिया। बात शांत हो गई। मां पार्वती फिर भी उदास थी। तो भगवान शंकर ने बोलता इसमें उदास होने वाली क्या बात है, इस बच्चे को फिर जिंदा कर देते। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ और किसी एक बच्चे का सर काट लाओ। मां पार्वती इस बात से और नाराज हो गई। जैसे तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, ये तो मेरे शरीर से निकले हुए उपटन से बना हुआ है, मुझे इससे इतना मोह हो गया। तो जो माँ का बेटा बच्चा पैदा हुआ है दर्द सहन करके 9 महीने कल्पनाओं से घिरी रहती है माँ के, मेरा बेटा कैसा, बच्चा कैसा होगा, उसके बच्चे की गर्दन कर जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो भगवान शंकर ने बोला कि जो माँ अपने बेटे से पीठ फेर के सोती है, मुंह फेर के सोती है, अब बच्चे को पीठ की तरफ रखती है, उसमें मातृ तत्व नहीं होता, उसकी गर्दन काट लो। तो भगवान भोलेनाथ के गण जब आकाश मार्ग से देख रहे हैं, सभी माए अपने बच्चों को हृदय से लगाकर सो रही हैं, अपने मुंह के सामने रख के सो रही है। लेकिन सिर्फ एक हथनी थी जो मुंह फेरे सो रही थी। गणों ने बोला कि भगवान को तो हमने मनुष्य के बच्चे की बलि गर्दन लेके जाना था, ये कैसे लेके जाए। बोले महाराज नहीं लेके जाएंगे तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। तो पहेली में यही बात है कि यही इसी की मां मुंह फेर के सो रही है, इसी को ले चलो। तो गणेश जी को ले गए, हाथी के बच्चे का कटा समझ उस पर लगाया। तो इधर भगवान शंकर के गण और इधर देवगण, ये सभी पीछे से फुसर फुसर कर रहे हैं। एक कहता भोले शंकर से बैर लेगा तो इतनी लंबी नाक हो जाएगी, एक कहता इतने बड़े कान हो जाएंगे। मां पार्वती इन बातों को महसूस कर रही थी। तभी मां पार्वती ने कहा कलेश की जड़ तो मिट गई, अब सभी देवी देवता इस बच्चे को आशीर्वाद दें कि इसकी पूजा से पहले कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करेगा। सबसे पहले गणेश की पूजा होगी, फिर देवता,
पूजा को स्वीकार करेंगे। सभी ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उस समय वहां सभी देवताओं में से एक देवता नहीं थे, जो भूमि पुत्र है, भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का जन्म भगवान शंकर और मां पार्वती से जो बच्चा जन्मा, तो मां पार्वती का गर्भपात हुआ था, क्योंकि भगवान शंकर को कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारी जो भी पत्नी होगी वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो वह आधा गर्भ जो है, अध कच्चा गर्भ जो है, पृथ्वी मां ने अपने गर्भ में समा लिया। उससे जो बच्चा जन्मा वह कहलाया भूमि सुतो, भूमि का पुत्र। उनको पाला कृतिकाओं ने, उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। तो भूमि माता ने उनको ये आशीर्वाद दे दिया, पूरी क्षमता दे दी कि तुम जिसको जमीन दोगे वो तुम्हारे हाथ में, इसकी जमीन छीन लोगे वो तुम्हारे हाथ में। तो कार्तिकेय की अनुमति भी बहुत जरूरी है। जब कार्तिकेय भगवान वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला अपने माता पिता को कि मैं घर में बड़ा हूं, पूजा का अधिकार तो पहले मुझे मिलना चाहिए था, ये गणेश को क्यों मिला? तो भगवान शंकर बोले कि पहले बड़ा उम्र से बड़ा होना बड़ा नहीं माना जाता, बड़ा उसे माना जाता है जो बुद्धि से बड़ा हो। तो बोले परीक्षा ले लो। तो परीक्षा एक, मैं इस बारे में सोचता हूं कि तुम्हारी परीक्षा कैसे ली जाएगी। एक काम करो, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ। कार्तिकेय तो मोर से उड़ गए, गणेश जी सोच में बैठ गए कि ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगेगा, मेरे पास तो चूहा वो उड़ भी नहीं सकता। तो गणेश जी ने यहां बुद्धि बल का प्रयोग किया और उन्होंने भगवान शंकर मां पार्वती की परिक्रमा कर दी। जब मां पार्वती ने पूछा पुत्र ऐसा क्यों, उसने कहा मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता है, मैं इन्हीं के पिंड से जन्मा हूं, ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है पिंड, यही मेरे ब्रह्मांड है। वहां कार्तिकेय के सामने चूहों के पैर के निशान दिखाई देते थे कि वो शायद मुझसे आगे निकल गए। जब आके मालूम चला तो भगवान शंकर ने कहा जो बुद्धिमान है वो सर्वप्रथम पूजनीय। यहां तक तो बात हो गई कि गणेश जी की पूजा यूं शुरू हुई पहले, लेकिन मुद्दा ये है कि गणेश जी को चौथ वाले दिन ही क्यों पूजा। तो इसके लिए अब हम शिव तंत्र में फिर लौट के चलते हैं। मैं 20 से सुना रहा हूं, इसका एक पार्ट जो शुरू होता है सुधा धारा स्तोत्र से होता है। यदि कोई ज्ञानी जन देख रहे हैं तो मेरी बात को काटने से पहले सुधा धारा स्तोत्र को समझ लेना, फिर मेरी बात को काटने की सोचना। सुधा धारा स्तोत्र के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद लिखे तो भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले प्रभु इसमें अपनी परमिशन दो, स्वीकृति प्रदान करो। तो भगवान शंकर बोले ज्ञान का पढ़ने लिखने का काम भगवान विष्णु का है, वो गुरु है, वो ज्ञान के मालिक हैं, चारों वेदों का काम उनसे पड़ेगा, आप वहां जाइए। ब्रह्मा जी वहां से चल दिए। तो वो थी पहली तिथि। तो पहली तिथि को चार वेद और ब्रह्मा को लौटा दिया। वेदों को स्वीकृति प्रदान नहीं हुई, उसी दिन से आन लग गई कि पड़वा में जो भी काम करोगे सफल नहीं होगा। पड़वा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। पड़वा में किया हुआ कार्य
कभी सफल नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, पड़वा को काम करके देखो नया, और तुम देखना चलेगा नहीं काम। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने बोला, प्रभु मैं भगवान शिव के पास गया था, तो उन्होंने तो मना कर दिया, बोले भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु बोले, सुनो, भगवान शंकर संहार करता है, मारते हैं और जिंदा करते हैं। यदि वो चारों वेदों को जिंदा नहीं करेंगे तो भैया मैं कैसे पढ़ाऊंगा? बच्चा जिंदा नहीं होगा तो कैसे मैं पालूंगा, कैसे ज्ञान दूंगा? तो पहले जिंदा तो होना चाहिए। बात तो सही है, चलो। तो यहां पर जो ब्रह्मा है और श्रीमन्नारायण दोनों मिल रहे हैं, तो यहां पर ज्योतिष शुरू हो चुकी है। ज्योतिष भगवान शंकर की शक्ति है। भगवान शंकर ने इसको ऐसे बांध रखा है कि इसको वही खोल पाएगा जो गुरु का चेला होगा। कैसे? ब्रह्मा है शुक्राणु, विष्णु है जीवंत। जिसके शुक्राणु में जीवंत है, सृष्टि संचार वो कर सकता है, संतान वो पैदा कर सकता है। जिसके शुक्राणु में जीवंत नहीं है, शुक्राणु तो है लेकिन संतान पैदा नहीं कर सकता, ये सृष्टि का आधार है। ब्रह्मा और नारायण मिलकर जब भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, भगवान शंकर वही बात दोहराते हैं कि प्रभु ये समस्या ये है। तो भगवान शंकर कहते हैं, यदि मैं गुरु से पहले स्वीकृति प्रदान कर दूंगा तो गुरु का मान खत्म हो जाएगा। अब गुरु का मान खत्म तो चारों वेदों की क्या विसाहत है? गुरु ही सृष्टि का आधार है, गुरु ही जीवंत है। गुरु का मान घट जाएगा यदि चेला पहले साइन कर देगा तो। यहां बात अटक गई। तो भगवान विष्णु बोले, आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि गुरु का मान भी रहे और काम भी हो जाए। तब भगवान शंकर ने उन चारों वेदों पर ओंकार की मोहर लगा के साथ में उनको कील दिया। जो ओंकार की मोहर लगी चारों वेदों पर, वो थी तिथि चौथ। ब्रह्मांड का चौथा दिन और सृष्टि का पहला दिन चौथ होता है। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है, तो इनका स्थान सर्वप्रथम तिथि पे जाता है, और सर्वप्रथम तिथि पूजा की चौथ पड़ती है। हर महीने का एक अपना महत्व है। हर महीने का, हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अपना अलग एक महत्व है। उस महत्व के अनुसार हर बार चौथ आती है। जो लोग जानते हैं कि इस महीने में ये महत्व है, तो गणेश जी की चौथ से शुरू करते हैं वो साधना, और वहां तक जाते हैं जहां तक उसकी तिथि होती है, जब वो साधना पूरी होती है। ज्ञान ये कहता है, भक्ति ये कहती है कि भैया जैसे समझ में आ रही है वैसी करो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नीति के अनुसार पूजा करोगे, विधि के अनुसार, तो भी मैं ग्रहण करूंगा, और श्रद्धा पूर्वक करोगे तो भी मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन विधि के अनुसार कर रहे हो और श्रद्धा नहीं है तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो आप लोग
सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई। अपना कल से आप व्रत शुरू करेंगे, अपने अपने विधि अनुसार कीजिए, क्योंकि नई हम परंपरा बताएं वो कर नहीं पाओगे। जैसे करते आ रहे हो वैसे कीजिए, लेकिन आपको जो कथा बताई है ये नॉलेज देने के लिए। कल कोई दूसरे विशेष धर्म का आदमी कहता है कि तुम्हारे हर 15 दिन बाद चौथ आती है, तो उसका ये जवाब है। जय श्री गणेशाय नमः। जय कालका माई की जय।